हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मुगल। आज मुगल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक समय था जब पूरे हिंदुस्तान पर मुगल एम्पायर का राज था। उनके महल, उनकी सेना और उनकी शान दुनिया भर में फेमस थी। लेकिन आखिर ये एम्पायर बना कैसे और खत्म कैसे हुआ, आज हम जानेंगे मुगल एम्पायर की शॉर्ट और रियल स्टोरी। स्टोरी शुरू होती है बाबर से, जो सेंट्रल एशिया से इंडिया आया था। 1526 में उसने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर की आर्मी छोटी थी, लेकिन उसके पास मॉडर्न कैनन्स और स्मार्ट स्ट्रेटजी थी। इसी जीत के साथ मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं रूलर बना, लेकिन उससे कई स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। कुछ समय के लिए उसका राज चला गया, लेकिन बाद में उसने वापस अपना एम्पायर हासिल कर लिया। हुमायूं के बाद मुगल गद्दी पर बैठा अकबर, और यहीं से मुगल एम्पायर सच में पावरफुल बनना शुरू हुआ। अकबर को मुगल एम्पायर का सबसे सक्सेसफुल रूलर माना जाता है। उसने अलग अलग राज्यों के साथ अलायंस बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग किया और एम्पायर को पूरे नॉर्थ इंडिया तक एक्सपेंड कर दिया। अकबर के टाइम पर ट्रेड, कल्चर और आर्ट भी काफी ग्रो हुआ। उसने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर स्टेबल और रिच बना। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां रूलर बने। शाहजहां के टाइम को मुगल आर्किटेक्चर और गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसी दौरान दुनिया की सबसे फेमस बिल्डिंग में से एक ताजमहल बनाया गया। ताजमहल आज भी ये मॉन्यूमेंट मुगल आर्किटेक्चर की पहचान माना जाता है। शाहजहां के बाद औरंगजेब रूलर बना। उसके टाइम पर मुगल एम्पायर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा हो गया था, लेकिन लगातार वॉर्स और ह्यूज एम्पायर को मैनेज करना मुश्किल होता गया। धीरे धीरे एम्पायर कमजोर होने लगा। औरंगजेब के बाद वीक रूलर्स आए, रीजनल पावर स्ट्रांग होने लगी और मुगल कंट्रोल खत्म होता गया। फिर फॉरेन अटैक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राइज ने एम्पायर को और वीक कर दिया। 1857 के रिवॉल्ट के बाद लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ने हटा दिया, और इसी के साथ मुगल एम्पायर का एंड हो गया। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्पायर थे, लेकिन आज भी मुगल एम्पायर हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। उन्होंने इंडिया को फेमस आर्किटेक्चर, आर्ट, गार्डन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया। इसी वजह से मुगल हिस्ट्री आज भी लोगों के लिए एक फैसिनेटिंग टॉपिक बनी हुई है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। तक बाय बाय।